हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमित सर पे। तो जैसा कि बहुत लोग का ये क्वेश्चन था कि सर जो है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्या मैं कंप्यूटर सीख सकता हूं कि कंप्यूटर नहीं सीख सकता हूं, मुझे जानकारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं डरता हूँ कंप्यूटर पे क्या कंप्यूटर सेंटर पे जाने के लिए, वहाँ पे जाऊँ क्या सीखूँ, पता नहीं मुझे कंप्यूटर आएगा। तो इसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए, मैं आप लोग के लिए ऐसे ट्रिक लाया हूँ, ऐसे ट्रिक ऐसे तरीके से आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपको कंप्यूटर बताया जाएगा कि आपको अगर इंग्लिश भी नहीं आती होगी तब भी आप धीरे धीरे कंप्यूटर सीख जाएंगे। कंप्यूटर सीखने के साथ साथ आपका दो फायदा होगा, प्लस आपको इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश आपको आने लगेगी, और इंग्लिश आने लगेगी तो आपको अलग जो भी कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर में भी हम लोग अच्छी खासी अपनी रुचि बना लेंगे, और नए से नए टेक्नोलॉजी, नए से नए तरीके के जरिए हम लोग कंप्यूटर अपने सीख सकते हैं और आपको नॉलेज हो सकता है। तो ऐसा मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं कंप्यूटर सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले कदम बढ़ाइए। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो चलना आप खुद सीखेंगे, लेकिन आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। कदम कौन बढ़ाएगा? आप बढ़ाएंगे, लेकिन चलना कौन सिखाएगा? ये रास्ता तय करता है, पथ तय करता है, और आपके कदम तय करते हैं। इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप डरना छोड़ दीजिए और इंस्टीट्यूट आइए, और वहाँ पे आने के बाद आप जो भी आपके मन में कोर्सेज आए, जो भी करना हो, जो भी सीखना हो, जो भी पढ़ना हो, वो चीज़ में उसमें रुचि बनाइए। जैसे कि बात करते हैं कि इसमें कुछ बच्चे ये कहते हैं नहीं कि मुझे सर इंग्लिश नहीं आती है, क्या मैं कंप्यूटर सीख पाऊंगा? तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से भैया कि आप लोग जो है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तब भी आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ़ोन चलाना। फ़ोन अगर आपको चलाना आता है तो आप कंप्यूटर सीख जाएंगे, और ऐसा आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एंड्रॉयड फ़ोन, जो स्मार्टफोन ना चला पाए। सारे स्मार्टफोन चला लेते हैं, सारे एंड्रॉयड फ़ोन चला लेते हैं, तो वो भी कंप्यूटर आसानी से सीख सकते हैं। और इसको सीखने के लिए इसमें ना तो इंग्लिश की ज़रूरत होती है, ठीक है, ना तो हिंदी की ज़रूरत होती है। बस आपका माइंड जो है फोकस होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप कर रहे हैं, जिस टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक आप फोकस करते रहिए, आप ऑटोमेटिक वो टॉपिक सीख जाएंगे। तो कंप्यूटर ही बहुत जल्द ही आप सीख सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर जो है मैं कौन सा कोर्स करूं, या कंप्यूटर सेंटर पे जाने के बाद हमें मेरा डिस्कस ये नहीं हो पाता मैं कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूं और कौन सा कोर्स करूं। तो इसमें मैं ये बताऊंगा आप लोग को, सजेस्ट मैं ये कर रहा हूं कि आप लोग जिस पे आपको बेहद तरीके से, जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, जैसे कोई भी काम करना होता है, जैसे हमें नॉर्मली मान के चलिए कंप्यूटर नहीं, कोई भी रिलेटेड काम हो गया तो उसमें थोड़ा समय लगता है। कोई भी काम करेंगे तो उसमें अगर जितना टाइम देंगे, जैसे हम लोग वेल्डिंग करना हो गया या कोई भी काम हो गया, उसमें करते समय उसमें समय देना पड़ता है। एक टॉपिक को कम से कम उसमें 1-2 दिन समय देना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी कोर्सेज करेंगे तो लंबा कोर्स आप क्या कीजिए, कंप्यूटर पे, आप कंप्यूटर सेंटर पे आप एक 1 ईयर का डिप्लोमा कीजिए, डीसीए कीजिए, और डीसीए कीजिए जैसे आपके पास समय हो। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, लेकिन हाँ, वहां जाने से पहले 2 महीना आप रुक सकते हैं, रुक जाइए, ये आपके हाथ में, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर 2 महीने के लिए आप वापस आएंगे तो आपको बहुत समस्या हो सकती है। इसलिए जाने से पहले ही हम 2 महीना ओवर टाइम देके कंप्यूटर सीख लें, क्योंकि आज के नई टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर आप चाहे जिस डिप्लोमा आपको आपके पास चाहे जो डिप्लोमा हो, लेकिन अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो किसी काम की नहीं है। इसलिए आप 2 महीना रुक के जरूर वो कंप्यूटर कोर्सेज कंप्लीट कर लें, जिससे जरिए आप नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नई कंपनियों में अकाउंटेंट के पद पे आपकी नियुक्ति हो सकती है, वहां पे आप अकाउंटेंट के पद पे काम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि उसमें ये होता है कि जैसे कोर्सेज होता है एडीसी, यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सेंटर पे ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, और जिसमें हम लोग बेसिक से और एंड तक नॉलेज ले सकते हैं। जैसे बेसिक का मतलब हो गया कि आप स्टार्टिंग से, और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाओ तो ये मत कहो मुझे सर ये आता है वो आता है, उससे कोई मतलब नहीं, वहां पे बिल्कुल जीरो बन के रहिए, ठीक है। जब जीरो बन के रहेंगे तो टीचर जो होगा वो आपको बेहतरीन तरीके से बताएगा, हर चीज सब चीज उसमें अच्छी अच्छी से बताएगा, और छोटी से छोटी चीजें भी उसमें बताएंगे। लेकिन आप उस वहाँ पे स्मार्ट अगर दिख जाते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं कि मुझे नहीं ये सर आता, मुझे आगे बताइए, तो आप सीख नहीं पाएंगे। बस क्या होगा कि हाँ, आप समझ लीजिए आप डेली प्रैक्टिस पे आते हैं तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कोई भी टॉपिक हो, समझ के बगल वाले से, टीचर से अच्छे से समझ के हम लोग वो टॉपिक सीखते हैं।
तो आपको मैं एडीसी के लिए ही बोलूँगा, क्योंकि एडीसी क्या होता है, हम लोग उसमें मुझे कुछ नहीं पता है, उसमें स्टार्टिंग से हम लोग बैठते हैं और एंड तक अकाउंटेंट यानी टैली विद जीएसटी के साथ हम लोग एंड हो जाता है। यानी जो एजुकेशन पर्पज से होता है उसमें हम लोग नॉर्मली बेसिक और अच्छी खासी जानकारी हम लोग एडीसी कोर्स में प्राप्त कर सकते हैं 1 साल का, और 1 साल का डिप्लोमा होता है, लास्ट में हमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो वो जो सर्टिफिकेट है आप चाहे जो है गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, आप कहीं भी लगा के अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। चाहे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट में लगाएंगे तो उसमें भी अकाउंटेंट की आजकल बहुत ऐसे पोस्ट हैं जो खाली चल रही हैं या चल भी रही हैं, तो उस पद पे नियुक्ति किसी की नहीं है तो आप उसमें फॉर्म फिलअप करके वो जॉब पा सकते हैं। या आप प्राइवेट जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब के लिए कब किसी कंपनी में जॉब करना हुआ अकाउंटिंग के पद पे, या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, लेन देन का काम, ब्यौरा तैयार करना, वो सारे काम आपको कंप्यूटर से ही करना होगा, तो इसलिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है। तो सब लोग क्या करना है, आप लोग को भी अगर जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो कंप्यूटर किसी भी अपने पास के सेंटर पे जाके कंप्यूटर वहाँ पे सीख सकते हैं और अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं, तो बेहतरीन होगा आप एडीसी कोर्स कीजिएगा, और एडीसी कोर्स करने के बाद आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, और उस नॉलेज से आप अच्छी खासी एक जॉब पा सकते हैं, और जॉब पाने के बाद अच्छा खासा आप पैसा अर्न कर सकते हैं, जिससे अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो जो भी काम कीजिए मन लगा के कीजिए, उसमें लगातार दिमाग लगाइए। चाहे जो टॉपिक हो गया, इंस्टीट्यूट में बच्चे कहते हैं सर आज ये नहीं, आज ये हो गया था, मुझे कल आगे बताना है, तो इससे कोई मतलब होना नहीं कि आज हो गया था वो चीज़ अगर आपको दिमाग में रीड हो जाए, दिमाग में अगर राइट हो जाए आपके, तो मैं समझ जाऊँ कॉपी में राइट होने से कोई मतलब नहीं है। कॉपी का पेज कभी भी फट सकता है, लेकिन दिमाग जब फटेगा तो एकदम से फट जाएगा, फिर उसमें कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आप जो है एडीसी कोर्स कीजिए, और एडीसी कोर्स में अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कीजिए। तो ऐसे ही, और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।